आरक्षण तो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें आरक्षण दिया है, और उसके जो है आरक्षण के नाते हम लोग जो इस देश में अपनी जो है पूरी सुविधाएं ले रहे हैं, तो उस आरक्षण को हमेशा रहना चाहिए। आर्टिकल 13 में लिखा है, आर्टिकल 13 में लिखा है कि ठेका प्रथा जो सफाई का कार्य है, जो ऐसा कार्य जो अति आवश्यक कार्य है, वह कार्य को जो है ठेके में नहीं किया जा सकता। वाली जो बात है, ये बात को हम लोगों ने रखा है। सफाई कर्मचारी का जो मुद्दा है, सफाई का काम जो है, ठेका प्रथा सबसे मेन है। ठेका प्रथा को हम लोग बंद करना चाहते हैं और ठेका प्रथा की जगह पर परमानेंट किया जाए। सफाई कर्मचारी का जो काम है, जो 6 महीने का है, जो साल भर का, वो ठेका प्रथा पर चलता है। लेकिन सफाई कर्मचारी का काम रेगुलर का काम है। देश की सफाई होगी, देश स्वच्छ रहेगा तो हमारे देश के नागरिक भी स्वस्थ रहेंगे। हर चीज को बताता है। इतिहास में जाइए, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। कमेटी बनी, उस कमेटी में लोग 7 लोग या 9 लोग जो कमेटी में थे वो रहे, लेकिन आखिरी तक जिन्होंने लिखा वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। करने के लिए तो बहुत से लोग हैं। जैसे अभी देखिए, कह रहे थे कि हम यूजीसी बिल लाएंगे। अभी एक जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे गए थे कि नहीं थे, मुझे नहीं पता है। उससे पहले जेनजी ने प्रोटेस्ट किया अपने अधिकारों के लिए। अभी हर प्रदेश में जो जन अल्फा है वो अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। तो हम उसमें बात करें ना। राष्ट्रीय मुद्दा क्या है आज का हमारा? जल जीवन सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार, लेकिन उसमें हम बात ही नहीं करते हैं। आप पक्का करने की बात हो रही है कि जो ठेका प्रथा है ये मेन समस्या है कि और कोई समस्या है? नहीं, ठेका प्रथा तो पूरे देश से जो है सफाई की जो ठेका प्रथा है ये खत्म होनी चाहिए, और आरक्षण में भी उसका वर्गीकरण होना जरूरी है। क्योंकि आरक्षण में आजादी के बाद में कुछ कौमों को ही आरक्षण मिला है। वाल्मीकि, नायक, भील, सांसी, साटियों को अभी तक आरक्षण मिला नहीं है। तो आरक्षण में वर्गीकरण भी बहुत जरूरी है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नहीं, जिस तरह से सफाई कर्मचारी को कर रहे हैं कि मेन समस्या है कि वो ठेका प्रथा है, ठेका प्रथा कर दे सब समस्या हल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सफाई के कार्य की ठेका प्रथा पूरे देश के अंदर, मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि सफाई की ठेका प्रथा समाप्त की जानी चाहिए, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सके। जिस तरह से प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं, धो रहे हैं, तो उससे संतुष्ट है ना आप लोग? नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का ये स्वागत योग्य कदम है। नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम वाल्मीकि समाज से रखा है, और काफी सफाई कर्मचारियों का पैर धोने का काम भी जो है प्रधानमंत्री ने किया है। पूर्व वर्षा करवाई है। प्रधानमंत्री बिल्कुल संवेदनशील है, और हमारे बीकानेर के लोकप्रिय सांसद अर्जुन राम जी मेघवाल जो है गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ठेके प्रथा खत्म हो जाएगी सारे? बिल्कुल, ठेका प्रथा खत्म होगी। अब हम सरकार से जोर से, ये समाज की आवाज है, हमारी नहीं है, पूरे देश में जो है जिनको आरक्षण नहीं मिला उनकी आवाज है। जी 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 ठीक है सर। और लोग आपको बोलना चाहे कि ठीक है, क्या कहेंगे जो सफाई कर्मचारी के मेन दिक्कत है, ये आज के प्रोग्राम में सफल होगा? ये प्रोग्राम बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग द्वारा जो किया गया है। और हमारा सबसे पहले मोटिव, जब मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, हमारा सबसे पहले मोटिव था कि ठेका प्रथा समाप्त होना चाहिए पूरे देश से, सफाई कामगार समाज से। क्योंकि ठेका प्रथा एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी अच्छे कार्य के लिए ठेका प्रथा नहीं चलाई जा सकती। जो सफाई का कार्य है वो ऐसा कार्य है, विशेष कार्य हमें आता है, तो ठेका प्रथा से नहीं कराया जा सकता। हमारा सबसे पहले हमारे कानूनी मंत्री अभी आए थे यहाँ पर, उनसे जो आग्रह किया गया है कि सत्र में ले जाकर और कैबिनेट में लेके जाकर इसको ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए। तो आप लोगों को आरक्षण पर भी चिंता है कि केवल आपको ठेका प्रथा ही चिंता? नहीं, आरक्षण पहले है। आरक्षण पहले है। आरक्षण जो है हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। कुछ लोग रहे कि आरक्षण तो अलग मुद्दा है। नहीं, आरक्षण कोई मुद्दा अलग नहीं है, आरक्षण भी यही है। आपका ये मुद्दा है आरक्षण? हाँ, आरक्षण हमारा मुद्दा है। आरक्षण पहले होना चाहिए। ये आरक्षण तो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें आरक्षण दिया है, और उसके जो है आरक्षण के नाते हम लोग जो इस देश में अपनी जो है पूरी सुविधाएं ले रहे हैं, तो उस आरक्षण को हमेशा रहना चाहिए। सर, आप लोग जागरूक है कि नहीं जागरूक है? आरक्षण को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, करे कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, संविधान BN राव, इस पर क्या है आपका सोच है सर? देखिए, ऐसे ना, जो लोग जो है इससे अनजान हैं, और जिन लोगों को इस बात से अभी तक ज्ञान नहीं है, जो 2-3% लोग हैं, जो 2-3% लोग हैं जो इस देश पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान को नहीं लिखा है। लिखते तो कोई और हैं, लेकिन रचनाकार जो हैं
वो बाबा भीमराव अम्बेडकर है। आप लोग समझते हैं कि बाबा साहब ने लिखा है कि और कोई लिखा है? नहीं, बाबा साहब ने संविधान लिखा आप है। लोग जानते हैं हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। संविधान देखा है कभी? हाँ, बिल्कुल देखा है। आर्टिकल 13 में लिखा है, आर्टिकल 13 में लिखा है कि ठेका प्रथा जो सफाई का कार्य है, जो ऐसा कार्य जो अति आवश्यक कार्य है, वह कार्य को जो है ठेके में नहीं किया जा सकता। और कोई समस्या है जिस तरह से आप लोग के बता रहे हो कि आरक्षण का मुद्दा है और ये सफाई कर्मचारी ठेका का मुद्दा है, और कोई इसके अलावा मुद्दा है देश में आप लोगों के? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं और वाल्मीकि समाज का जो मेन मुद्दा है, जो सफाई का कामगार था, जिससे सफाई का कर्मचारी वाल्मीकि समाज जुड़ा हुआ था, उस जो कार्य को जो ठेका प्रथा में डाल के और जो एक रोजगार था, विशेष रोजगार था, उसको जो समाप्त करा गया है, उस रोजगार को पहले चालू करना चाहिए, क्योंकि रोजगार होगा तो आगे कार्य जो है चलेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। कितने लोग आए थे? उत्तराखंड से हैं करीब 20 लोग। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया था प्रोग्राम, पूरे देश के लोग थे कि केवल दिल्ली या उत्तराखंड के लोग थे? नहीं, पूरे देश के लोग हैं। पूरे देश के लोग? हाँ जी, पूरे देश के। ये सारे सफाई कर्मचारी के लोग हैं? ये सारे सफाई कर्मचारी जो यूनियन है, जो देश के अंदर सफाई कर्मचारी यूनियन चला रहे हैं, उसके प्रतिनिधि आए हैं। उनके साथ जो लोग हैं जुड़े हुए, वो लोग आए हैं। तो सर आप कहाँ से हैं? मैं कलकत्ता से हूँ, वेद प्रकाश वाल्मीकि। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोगों ने ये जो प्रतिष्ठा दिवस जो बना है, हुआ है जो ये दिल्ली में, इसमें हम लोगों ने जितने भी राज्य है हमारे भारतवर्ष के अंदर, सभी राज्यों से हमारे लोग आए हुए हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं। और हमारे सफाई कर्मचारी वाली जो बात है, ये बात को हम लोगों ने रखा है। सफाई कर्मचारी का जो मुद्दा है, सफाई का काम जो है, ठेका प्रथा सबसे मेन है। ठेका प्रथा को हम लोग बंद करना चाहते हैं और ठेका प्रथा की जगह पर परमानेंट किया जाए सफाई कर्मचारी को। सरकार तो अंतिम सीढ़ी होती है ना सर, अब सरकार तो बन चुकी है, अब क्या आशा दूसरा कोई आपको ये फल देगा? नहीं, सरकार बन चुकी तो सरकार तो सफाई कर्मचारी के लिए क्या सोच रही है? सरकार, हमारी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है राज्यों में भी और जहां भी, लेकिन हमारी जो समस्या है हम लोग उसको बोल रहे हैं। आप 7,000 भरोसा रखो, सब कुछ हो नहीं, जाएगा। भरोसा नहीं। आप जब पूछ रहे सवाल, पूरा सवाल सुनिए। हमारे सफाई कर्मचारी के जो परिवार है, वो 7,000 या 10,000 के पेमेंट से वो अपने संसार नहीं चला सकते। क्या बच्चा को पढ़ाएंगे और क्या बहन बेटियों की शादी करेंगे? तो ये मतलब आगे जो ये था, रामविलास पासवान ने एक बार कहा था संसद में कि सफाई का जो काम है, ठेका प्रथा का जो काम है, जो 6 महीने का है, जो साल भर का, वो ठेका प्रथा पर चलता है। लेकिन सफाई कर्मचारी का काम रेगुलर का काम है। देश की सफाई होगी, देश स्वच्छ रहेगा तो हमारे देश के नागरिक भी स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए सफाई कर्मचारी के काम को परमानेंट किया जाए। चलो सर, आपका परिचय सर? सर, मेरा नाम अविनाश भारती है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। क्या करने आए हैं आप? यहाँ पे करने आए हैं कि यहाँ पर एक दिवसीय एक्चुअली जो ये राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बना हुआ है, इसका 33वां स्थापना दिवस था। इसको बने हुए 32 साल हो गए और ये सहकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। और जो भी मतलब समस्याएं हैं सफाई कामगार की जो जुड़ी हुई, जो डे बाई डे उनको कहीं ना कहीं झेलनी पड़ती है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए इस सहकारिता राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ था। तो वहीं पे मैं आया हुआ था कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऐसी एक मीटिंग है जहाँ पे हम उनके सम्मान के, उनके अधिकार की। ये आयोग जो बना है, इससे कोई फायदा है? फायदा है, जितने भी जो सफाई कर्मचारी हैं उनको फायदा है। लेकिन क्या होता है कि इनको जब जानकारी नहीं होती है तो आयोग तक पहुंच नहीं पाते हैं। और जो बीच में एजेंट लगे हुए हैं, क्या करते हैं, उनके नाम पे दलाली करके उनके पैसे को खाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज ये पहला ऐसा कार्यक्रम हुआ है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के द्वारा कि एक मैन टू मैन कनेक्टिंग हुई है, तो ये ऐसा होना चाहिए, इसे हर राज्य में होना चाहिए, दिल्ली में ना होकर के कि हर राज्य में होना चाहिए, ताकि जो निचले स्तर का जो अंतिम व्यक्ति का पायदान पे खड़ा हुआ है उसको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप लोग कितना पढ़े हैं? मैं LLB ग्रेजुएट हूँ। LLB, आप इतना पढ़े लिखे हैं तो आप भी मानते हैं कि संविधान बाबा साहब ने लिखा है? क्यों नहीं, संविधान बाबा साहब ने लिखा है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है? दुष्प्रचार हो रहा है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। 90% BN राव ने लिखा, 10% में सब मिलकर काम किए हैं। इतिहास हर चीज को बताता है। इतिहास में जाइए, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। कमेटी बनी, उस कमेटी में लोग 7 लोग या 9 लोग जो कमेटी में थे वो रहे, लेकिन आखिरी तक जिन्होंने लिखा वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और अगर BN राव जी की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं वो उनके अधीनस्थ थे, उनके क्लर्क के रूप में थे, उनकी जो सेवा में लगे रहते थे कि जब बाबा साहब को कोई जरूरत हो तो BN राव जी ला करके उनको उपलब्ध कराएं। तो पढ़े लिखे हैं कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे खूब प्रचार हो रहा है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, BN राव। इसके पीछे क्या खडंत आपको लगा? सर देखिए, अभी मैं एक बात कहूंगा, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि जो लोकप्रिय सरकार ऐसी की सरकारें हैं, जब से 2014 से सरकार बनी है
तब से जो कास्टिसिज्म है, जो जातिगत भेदभाव है, वो चरम पर है। तो इस जातिगत भेदभाव को और आगे बढ़ाने के लिए, आपस में दुष्प्रभाव पैदा करने के लिए ऐसी बातें बोली जाती है सोशल मीडिया पे, जिनका मैं खंडन करता हूँ। अगर ये नेशनल मीडिया पे आए तो समझ में आता है, लेकिन नेशनल मीडिया उस चीज को दिखाएगी नहीं, क्योंकि सच का सामना कोई नहीं कर सकता आप है। लोग इस बात को समझते हैं कि बाबा साहब ने सच्चे अम्बेडकरवादी अम्बेडकर संविधान को लिखा है, लेकिन दुष्प्रचार किया जा रहा है, आप मानते हैं इस बात को? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो बहुत से लोग हैं। जैसे अभी देखिए, कह रहे थे कि हम यूजीसी बिल लाएंगे, अभी एक जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे गए देखने की नहीं देखे, मुझे नहीं पता है। उससे पहले जेनजी ने प्रोटेस्ट किया अपने अधिकारों के लिए। अभी हर प्रदेश में जो जन अल्फा है वो अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। तो हम उसमें बात करें ना, राष्ट्रीय मुद्दा क्या है आज का हमारा? जल जीवन सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार, लेकिन उसमें हम बात ही नहीं करते हैं। आप भी घुमा घुमा के पूछ रहे हैं कि BN राव और बाबा साहब अम्बेडकर। जो मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, समाज में, तो हम तो वही सवाल पूछ हम सच्चाई पे बात ही नहीं करते हैं। हम बात करें कि महंगाई कितनी है, हम बात करें कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, हम बात करें कि इस देश पे कर्जा कितना है, लेकिन हम उन सवालों पे आते ही नहीं है। हम फंसे हुए हैं कि हम वाल्मीकि समाज से हैं, हमें 5% पिछड़ा आरक्षण मिला, हमें यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करना चाहिए जंतर मंतर पे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वर्गीकरण क्यों लाया गया? कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि SC में तो 78 जाति आती हैं। क्या सबको लाभ मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। हम उस पर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से छन्नी डाली गई है तो नीचे आते आते आदमी तक पहुंच ही नहीं रहा है। आज भी वो व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है जिसको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसको कोई आगे बढ़ाने नहीं आया। जैसा एक प्रचार हो रहा है, क्योंकि मैं तो सवाल वही पूछूंगा जो हमारे सामने आता है। कहा जा रहा है कि जो सवर्ण के बच्चे हैं दर दर कर ठोकर खा रहे हैं, आरक्षण की वजह से उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनके बच्चों को। आरक्षण, अब आप समझिए आरक्षण है क्या? आरक्षण हमें क्यों दिया गया? पिछले जो अगर हम इतिहास उठा के देखें, कहते हैं मुगलों का इतिहास था, अंग्रेजों का इतिहास था, ठीक है, ब्राह्मणों का इतिहास था। इन सारे इतिहासों में जो अंतिम व्यक्ति पे ये समाज का, सफाई कामगार समाज जो खड़ा हुआ था, वो आज भी वही है। और जो जातियां थी उनको का नाम के हिसाब से उनका कर्म बांटा गया था। तो उस काम को सुरक्षित करने के लिए बाबा साहब ने जब 2 वोटों के अधिकार की बात की, तो वहां पर 1 वोट के अधिकार के बजाय हमें ये सुरक्षा दी गई कि जो भी हमारा व्यक्ति या जो हमारा समाज पिछड़ा है उसको आगे लेकर आया जाएगा, और हर 10 साल बाद इसको हम रिपीट करते रहेंगे जब तक वो आगे पंक्ति में नहीं आ जाता है। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो जिसको कहते हैं कि अनपढ़ समाज, वाल्मीकि समाज, गरीब समाज, ये कितना जागरूक है, अपने बातचीत को, अपने अधिकार को कितना सचेत रहता है। मैं मेवालाल, काशी फिल्म क्लब, धन्यवाद।